और यदि चरित्र निर्माण होता है तो राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाता है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद गिरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। 70 से ज्यादा देशों में धर्म का प्रचार करते हैं, कई देशों की संसद इनको सम्मानित कर चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय योग आइकन है और हमारे साथ इस शास्त्रार्थ के मंच पर मौजूद हैं। हेमलता जी हमारे साथ है, भागवत गीता कथावाचक है, मशहूर कथावाचक। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म में युवाओं को जोड़ा जाना, ये प्रयास किस तरह से चल रहे हैं और ये कितना जरूरी है। सबसे पहले सवाल मेरा आनंद गिरी जी आपसे यही है कि देश विदेश तक आप योग के लिए जाते हैं और आज योग को जो रिकॉग्निशन मिली है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यूथ आता है, यूथ उसके साथ खिंचता है। लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स पर जब कुंभ की कवरेज होती है या किसी बड़े इवेंट की कवरेज होती है तो जो तस्वीर छपती है उसमें सबसे जो खास चेहरा होता है वो आपका होता है। तो आप अपने आप में एक यूथ आइकन है, आपकी पर्सनैलिटी को सब पसंद करते हैं, इतनी ख्याति इतना ज्ञान आपके पास है, तो ये एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई आपके ऊपर कि कैसे जोड़ा जाए युवाओं को। बहुत धन्यवाद आस्था जी। सबसे पहले मैं एबीपी गंगा के आयोजकों को बहुत सारा साधुवाद दूंगा कि आपने पहली बार एक ऐसा कंक्लेव हम लोगों के बीच में रखा है जिससे हम शास्त्रों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से धर्म को विस्तार से जान पाएंगे। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां इस चैनल के लिए बजाई जाए। कैसा दिव्य आयोजन वृंदावन की इस पावन भूमि से हम सबको देखने को मिल रहा है और देश दुनिया में भले ही रीजनल चैनल है परंतु इसे देखने वाले देश और दुनिया के बाहर बैठे लोग भी हैं जो इस चैनल को लगातार देखते हैं। और जब से सोशल मीडिया ने सब कुछ मुमकिन, जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ मुमकिन है और वैसे भी आजकल इतना आसान है चैनलों को देखना और उसी का लाभ लेकर के पूरी दुनिया इसे देख रही है। आस्था जी, आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती हमारे युवाओं के सामने सिर्फ ये है कि हम अपने धर्म को एग्जीक्यूट कैसे करें। हर बार नास्तिक व्यक्ति, इस देश के अंदर में 70% लोग हिंदू नहीं हैं। नाम 70% हिंदू नहीं है, नाम उनका जोशी है लेकिन वो क्रिश्चियन है, नाम उनका बनर्जी है लेकिन वो क्रिश्चियन है या अन्य धर्म से संबंध रखते हैं, नाम कन्हैया कुमार है लेकिन हिंदू नहीं है। तो हमें उन लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है। और वो लोग जो हमारे नाम को रखते हैं, हिंदू नाम को तो रखते हैं लेकिन हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लोग हमारे विचारधारा अलग हो जाती है। विचारधारा परिपूर्ण रूप से अलग है और वो विचारधारा, लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष भी होता है। नहीं, विचार देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि हिंदू अपने स्थान पर, मुस्लिम अपने स्थान पर, सिख अपने स्थान पर, क्रिश्चियन अपने स्थान पर, वो अपने आप में स्वस्थ रहें और दूसरे धर्म का सम्मान करें, उसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहा गया है। अपने घर में रह करके और अपने ही पीछे पीठ में छुरा घोंपना उसे लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं कहा जाता है। नाम मेरा कुछ और है और काम मेरा कुछ और है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को यह होता है कि अरे यार, मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मैं गीता को नहीं मानता, गीता में जो लिखा मेरे विषय मुझे समझ में नहीं आता है, वो संस्कृत में है, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं, मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं कैसे समझूं उसको। और वो उनको फिर अपने भाव में घुमाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये अपने युवाओं को, जो 30% लोग हैं, हमारा उद्देश्य केवल उन 30% लोगों तक ही है कि हम दूसरे धर्म का अपमान ना करें और अपने धर्म की पूरी जानकारी रखें। और वो प्लेटफॉर्म आपने शास्त्रार्थ के माध्यम से हमें दिया है, कुंभ के माध्यम से हमारी संस्कृति हमें देती है और पूरी दुनिया के युवा हमसे जुड़ना चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर में सबसे छोटे रिलीजन के रूप में हिंदू धर्म को माना जाता है। हम भले ही धार्मिक रूप से छोटे हैं लेकिन आस्था के रूप में सबसे बड़े हैं। पूरी दुनिया हमें हमारे धर्म के रूप में ही जानती है। हमने योग दिया, आदरणीय मोदी जी ने योग को प्रस्तावित किया विश्व के पटल पर और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र हो, चाहे वो क्रिश्चियन राष्ट्र हो, चाहे किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला राष्ट्र हो, उन्होंने योग एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों ने भारत में सनातन धर्म में दिलचस्पी भी ली। योग कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, लोग ये जानने के लिए पहुंचे, तो जड़ में जो आया वो था सनातन धर्म। जी हाँ। पर आपने यूथ का जिक्र किया, अलग अलग विचारधारा लोगों की हो सकती है, तो आप जब उन लोगों के बीच में जाते हैं तो किस तरह उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं? हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम इंसान बने, हमारे भीतर के मानवीय मूल्य कभी ना मरने चाहिए। हम इंसान हैं तो हम नेचर का ख्याल रखें, हम जीव जंतुओं का ख्याल रखें और हमने अपने माँ बाप का सम्मान करें। अगर हम अपने माँ बाप के सगे नहीं हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करते, तो हम अच्छे युवा नहीं, अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। और सनातन पद्धति सबसे पहले
सुबह उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करना सिखाती है। प्रभात, जैसे गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये जो परंपरा हमारे शास्त्रों ने हमें दी है, वो परंपरा को हम अगर अपने युवाओं के बीच में लेके जाते हैं तो वो उसको जीते और बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं इस देश से बाहर के देश की बात करूं, जिस भूमि में मैं बैठा हूं, वृंदावन के लगभग सब लोग हैं, मथुरा के लोग हैं। आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया के कितने अंग्रेज हैं जो इस भूमि पर लेट करके परिक्रमा करते हैं। कितनी आस्था उनके अंदर में मजबूत है। कुछ है तभी तो आस्था है ना। पूरी दुनिया में आज तक के इतिहास में केवल हिंदू धर्म के वक्ता ही फेमस हुए हैं, अन्य धर्म के वक्ता कभी फेमस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम किसी को कन्वर्जन नहीं देते हैं, हम मन परिवर्तन करते हैं, किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाना या किसी की आस्था से खिलवाड़ करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हम इंसान बने और जिस भी विधा में हमारा जन्म हुआ हो उसका हम सम्मान करें। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इस वक्त आपके कंधों पर है कि यूथ को कैसे जोड़ा जाए। हमारे साथ हेमलता जी भी हैं, भागवत गीता कथावाचक हैं, और जब ये कथा कहती हैं तो लोग रुक करके सुनते हैं। जिस तरह से ये उसको समझाती हैं, उसको एक्सप्लेन करती है। लेकिन हेमलता जी, मुझे लगता है कि बतौर महिला जिस आध्यात्मिक क्षेत्र में आप हैं, कथावाचक आप करती हैं, एक डिबेट हमेशा से अंदर ये भी रही है कि महिलाओं को कथावाचन नहीं करना चाहिए। तो उस सब से, उस कॉन्फ्लिक्ट से संघर्ष करते हुए आज आप यहां पर हैं और इतने लोगों को आप भागवत का ज्ञान देती हैं। कितना मुश्किल रहा ये आपके लिए? हरिओम। सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूं अच्छे विचार को पूरी दुनिया के सामने और सभी के सामने रखने के लिए। हम सब प्रेम की नगरी वृंदावन में है, मथुरा में है, ब्रज में है, और मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि प्रेम तो परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और महलों में देखोगे तो वही पत्थर है पर प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम भटके हुए दिलों को मिला देता है, प्रेम बिछुड़े हुए को, भटके हुए को राह दिखा देता है, और प्रेम है तो महलों की क्या जरूरत है, प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। तो हम ऐसे प्रेम की नगरी में हैं, इस ब्रज की नगरी में हैं, जहाँ से प्रेम पूरी दुनिया में प्रसारित होता है। तो यहाँ ईर्ष्या का तो कोई काम ही नहीं है। विषय ये है कि महिला या पुरुष का विषय नहीं है। अभी हमारे साथ हमारे भाई भी बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी यहाँ बैठे हैं। तो ये समानता का मंच है और ये समानता ही सारी दुनिया में हमारे भारत से जानी चाहिए। ये गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री का देश है, और वहाँ ये विवेकानंद, दयानंद और ये महर्षि पतंजलि, पाणिनि का भी देश है। ये भगवान राम का भी देश है, तो माँ जानकी का भी देश है। यहाँ राम जी की भी पूजा होती है तो जानकी जी के बिना नहीं होती है। तो मातृशक्ति के बिना तो कहीं कोई जागृति हो ही नहीं सकती, और यही मातृशक्ति पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सके, उसके लिए उसको अपने स्वरूप की जागृति चाहिए। मैं कई बार मुझसे लोग परिचय पूछते हैं तो मैं कहती हूँ मेरा परिचय तो बहुत सामान्य सा हो जाएगा, लेकिन मैं मातृशक्ति की तरफ से परिचय दूं तो मुझे लगता है उससे विराट तो कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार मैं कहती हूँ कि मेरा परिचय मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ। जो लोग कमजोर समझते हैं मातृशक्ति को, वही कहीं ना कहीं विवाद करते हैं। पर वो मातृशक्ति कहती है कि मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, और मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, मैं हांडी की अमर कहानी जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, और उस शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। मैं पद्मावती हूँ, रत्न सिंह की चूड़ावत की सेनानी, और मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता, स्नेह बहन का, पत्नी का मैं धीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। बहुत सुंदर व्याख्या आपने एक महिला की है। लेकिन चूंकि आप धर्म के क्षेत्र में हैं और आज हम बात युवाओं की कर रहे हैं, आप दोनों ही यूथ आइकन हैं। अगर धर्म के क्षेत्र की बात करें तो आजकल की जो युवा लड़कियां हैं उनमें ये धर्म कर्म की बातें और ये जज्बा कैसे जगाएंगे? आज की युवा पीढ़ी जो केवल लड़कियों में ही नहीं
बेटियों में ही नहीं, हमारे भाइयों में भी ये जज्बा होना चाहिए। और जो भी होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि जवानी में ही कर लीजिए भाई, जो कुछ भी करना है। हमारे पास ऊर्जा है, शक्ति है, शरीर है, तो समय रहते हुए ही है। और सारे कार्य हम सब करें, ये निश्चित रूप से सही है, पर उसके साथ हम धर्म से, राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और उसका शान, उसका गर्व, उसकी गरिमा हम बनाए रखें, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सी बहनें भी आ रही हैं और प्रयास भी हो रहे हैं। संस्कृति, संस्कार, हम सब उनसे जुड़ेंगे तो कथा का ही एक फील्ड नहीं है, कथा का ही एक मुख्य धारा नहीं है। आप भी चाहे कथा नहीं करती है, लेकिन आप भी धर्म से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हैं। चाहे हम किसी भी स्थान पर बैठे, लेकिन धर्म सर्वोपरि है, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है। तो ये हमें गौरव होना चाहिए, चाहे देश का बेटा हो या बेटी हो, हम सबको गौरव होना चाहिए इस बात का। जी हाँ, आनंद जी ये बताइए कि धर्म का जो रोल है चरित्र निर्माण में बहुत अहम माना गया है और उसी से ही राष्ट्र निर्माण भी होता है। तो जब आप यूथ के बीच में जाते हैं तो किस तरह उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं? आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उस पर भी हमने देखा है कि बहुत सारे बाबा आ गए हैं। तो क्या इन सब को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको तो देश विदेश सब जगह लोग जानते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म सीधा सीधा इतना समझाता है कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी स्वतः ही रक्षा करूंगा। हम जब अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, उद्देश्यवान बनाना चाहते हैं, तो हमें धर्म का मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आप इंसान नहीं हैं। आपके अंदर धर्म है तभी आप अच्छे इंसान हैं। आप अच्छे इंसान हैं तभी आप एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा पाएंगे, तभी आप अपने परिवार का रक्षण कर पाएंगे और तभी अपने आप को ऊंचे शिखर पर ले जा पाएंगे। आज के युवाओं को बहुत कुछ बहुत जल्दी चाहिए। वो चाहते हैं कि सब कुछ क्विक मेरे पास आ जाए, अच्छा फोन आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छी पर्सनालिटी आ जाए, सब कुछ अच्छा तुरंत आ जाए। और उसी दौड़ में उनके पास जो बुरे लोग हैं, बुरी विचारधारा है, बुरी आदतें हैं, वो पहुंच जाती है। मैं आईआईटी में जाता हूं, लगभग 3 आईआईटी, 2 आईआईएम जैसी बड़ी शिक्षण संस्थान का गेस्ट फैकल्टी हूं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे मुझे बोलने का मौका मिलता है। मेरी यूसी पीएचडी है जी। तो मैं देखता हूं कि जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उनके अंदर 4% बच्चे वो है जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। इतना ज्यादा कंपटीशन है आज के इस युग में कि हर व्यक्ति को सबसे बड़ा बनना है, परंतु कैसे बनना यह नहीं पता है। ऐसी स्थिति में मन को शांत रखना, स्वयं की स्ट्रेंथ को जानना और उस पर काम करना केवल धर्म ही बता सकता है। और धर्म को केवल पूजा के माध्यम से मत जानिए कि केवल पूजा करने का मत नाम धर्म है। धर्म का मतलब है जीना। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म के लिए कहा है, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का तरीका है। हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे चमक हो, हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी सबसे अलग हो, हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी सफल हों। तो उसके लिए हमें नियमित रूप से अपने आप से बात करने की आवश्यकता है, जिसे हम सेल्फ मेडिटेशन कहते हैं। और उसके लिए जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ेंगे, किसी ऐसी हस्ती से जुड़ेंगे जो धर्म को समझता है, जीता है और जानता है, तो वह आपको धीरे धीरे अपने आप उस ओर ले जाएगा जहां दिव्य शांति ही शांति है। जो व्यक्ति शांति का अनुभव करना आरंभ कर देगा तो वो धर्म को, फिर धर्म से जुड़ी मूर्तियों को, मूर्तियों से जुड़े मंदिरों को और मंदिरों से जुड़ी उस आस्था को अपने आप समझने लग जाएगा। जब तक व्यक्ति स्वयं का रियलाइजेशन नहीं करेगा तब तक वो केवल कटाक्ष कर सकता है। जैसे कृष्ण को लेकर के, भगवान कृष्ण को लेकर के एक आम बात है, कोई चरित्रहीन व्यक्ति जब कोई चरित्रहीनता का काम करता है तो उसकी तुलना आम भाषा में एक कन्हैया है। तो क्या हमारे भगवान चरित्रहीन थे क्या? हम कभी सोच सकते हैं क्या? योग योगेश्वर, जिनकी योग की साधना को ब्रह्मांड ने स्वीकार किया हो, जिस परमात्मा कृष्ण की ममता को और माया को इस संसार ने स्वीकार किया हो, वह परमात्मा क्या चरित्रहीन हो सकता है? गोपिकाओं की बात करें तो क्या केवल स्त्रियां ही गोपिका होती है? तो भगवान शंकर क्यों गोपेश्वर बन के यहां बैठे हुए हैं? ये सारी चीजें आस्था से जुड़ी है। जब तक आप किसी विषय को समझोगे नहीं तब तक वो विषय आपको समझ में आएगा नहीं। और आज के युवाओं को कहां हुई, ये मिसइंटरप्रेट कब से किया जाने लगा?
आस्था, जब से हम एंड्रॉइड के जमाने में भागने लगे और लॉर्ड मैकलम की शिक्षा ने हमें प्रभावित किया, हमें लगा कि लॉर्ड मैकलम की शिक्षा जो अंग्रेजियत है वही हमें सफल बना सकती है। तो वैसे जीना, वैसे वेस्टर्नाइज जीवन को जीना, शराब पीना और वेस्टर्न कल्चर में रम जाना। पहले हर घर में मंदिर हुआ करता था, हर माँ रोज शाम को घर दिया लगाया करती थी, हर माँ अपने हाथ से भोजन बना के बच्चे को खिलाया करती थी। अब वो सिस्टम बदल गया है, उसके कारण बच्चों के पास में वो प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंच पाती है और वो सारी की सारी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, क्योंकि हम सीधे सीधे संवाद करते हैं। आपको पता है आईआईटी में हम जाते हैं, आईआईटी में जब जाते हैं तो लोग कमेंट्स करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं तो स्वाहा, उन्हें लगता है कोई गीता ही सुनाने आ गया हमको। हमारे वेशभूषा को देख करके सोचता कोई गीता ही सुनाएगा। जितनी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ के युवाओं को समझाने में होती उतनी विदेश के लोगों को नहीं होती, क्योंकि वो लोग उस पाश्चात्य परंपरा से ऊब चुके हैं और वो धर्म को जानने के लिए हमारे पास आते हैं। हमें यहां उनके पास जाना होता है और वो लोग हमारी सभ्यता को समझना नहीं चाहते हैं, पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत हैं। ऐसी स्थिति में जब उनके साथ काम करते हैं तो बहुत मजा आता है। पहले उनसे दोस्ती करनी पड़ती है, उन्हें जोक सुनाते हैं, उन्हें कुछ अच्छी बातें सुनाते हैं, कुछ मोटिवेशन बातें करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि देखो चमकदार बनना तो ऐसे करो, अगर कुछ अच्छी मेमोरी बनानी है तो सुबह जल्दी उठो, तुम अगर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, तुम अगर मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम अगर सफल इंजीनियर बनना चाहते हो, सफल आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, सफल डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तब जाकर के धीरे धीरे बच्चे आते हैं। और आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में मुझे सबसे अधिक प्यार करने वाले युवा हैं और लगभग 35 लाख से अधिक युवा मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और सबके साथ बहुत अच्छा मैत्रीय संबंध है। और आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थान में बड़े बड़े प्रोफेसर जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट लेक्चर नहीं ले सकते हैं, भगवान की कृपा से और इस आध्यात्मिक वस्त्र पहनने के कारण और आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण ही, चाहे आईआईटी वो खड़गपुर हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे शिलोंग आईआईएम हो, ये तमाम शिक्षण संस्थान जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट युवा सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। आपने पीएचडी किया, जो भी शख्स पीएचडी करता है सबसे पहले अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाता है, लेकिन आप आचार्य लिखते हैं। देखिए, हम लोग जब महात्मा है ना तो हमारा यही परिचय है। डॉक्टर भी कभी कभी लोग बोलते हैं, कभी कभी स्वामी जी बोलते हैं, कभी कभी आचार्य बोलते हैं, कभी कभी केवल आनंदगिरी भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत छोटी है हम लोगों के लिए। पदवी का महत्व नहीं है, आपके काम का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए। और जिस शास्त्रार्थ को लेकर आस्था जी आप बैठी हैं, आप इस विषय को जब 10 साल बाद इसी कार्यक्रम को कहीं रिपीट देखेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब 2019 का कुंभ हम आयोजित करने जा रहे थे तो केंद्र सरकार के द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि देश के बाहर हम अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, और हमने किया। चाहे वो कनाडा की पार्लियामेंट हो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हो, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट हो, फिजी के देश हो, तमाम देशों में जहां जहां हिंदू निवास करते हैं, जहां जहां हिंदू धर्म से लोग बहुत आस्थावान संबंध रखते हैं, उन सब देशों को बुलाया। लगभग 180 देशों के लोगों ने हमारे कुंभ में विजिट किया है, लगभग 74 देशों के राजदूतों ने हमारे कुंभ में विजिट किया है, और लगभग दुनिया की सभी भाषाओं में कुंभ को विस्तार से पढ़ा गया और जाना गया। जिस देश को सांप की बीन बजाने वाला देश माना जाता था, उस देश को आज आध्यात्मिक देश माना जाता है। और दुनिया के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति यहां चलता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो यहां आकर गंगा को देखे, यमुना को देखे, भगवान कृष्ण के मंदिर को देखे और किसी महात्मा से जाकर के आश्रम में बैठकर के योग सीखे। ये हमारे आज बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आने वाला कुंभ 2021 का जो कुंभ है, भले ही ये कोविड के कारण बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन इसकी ललक और इसकी जो पब्लिसिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि अभी 3 दिन पहले ही हमने दिल्ली में, मैं 6 दिन पहले दुबई गया था 4 दिन के लिए, वहां के कुछ लोगों से विशेष वार्तालाप करने के लिए। मैं जब दिल्ली आया तो लगभग 22 देशों के राजदूतों ने स्वयं बुला करके मुझसे बात की और कहा कि अगर हमारे देश के लोग नहीं आ सकते तो स्वामी जी कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे हम अपने देश में, अपनी भाषा में, अपने लोगों को इस कुंभ की बारीकियों से उनका परिचय बढ़ा सकें। लोग जानना चाहते हैं स्नान क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं कि सरकार को दिया है आपने जी, कभी सुझाव सरकार को दिया है आपने? बहुत सुझाव दिए हैं और बहुत सुझाव माने भी जा रहे हैं। और मुझे बहुत प्राउड है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके होने के कारण आज हम बहुत गर्व के साथ
ये शास्त्रार्थ उत्सव कर रहे हैं और वृंदावन में इतना विशाल कुंभ देखने को हमको मिल रहा है, जो इतने विस्तार स्तर पर पहले कभी देखने को नहीं मिला, पहली बार इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। सरकारें लगातार सुझाव मांग रही हैं और हम सरकारों को सुझाव दे भी रहे हैं और उन सुझावों पे बहुत अच्छा अमल भी किया जा रहा है। आज दुनिया हमें समझना चाहती है। आपको पता है इस संसार ने हमारे साथ कितना भेदभाव किया है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया एकादशी के व्रत के ऊपर, कि अगर आप 15 दिन में एक दिन 24 घंटा अगर भूखे रहते हैं और निराहार रहते हैं तो आपके अंदर में कैंसर के सेल्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो खत्म हो जाते हैं। ये रिसर्च मैंने भी पढ़ी आपने ना। और उसमें 2 डॉक्टरों को नोबेल दिया गया, दोनों को संयुक्ता से, एक इंग्लैंड के थे और एक अमेरिका के थे। रिसर्च हमारा था, विषय हमारा था, लेकिन दिया उनको गया। ये बहुत बड़ा कुचक्र कहें या इसे नास्तिकता कहें, हिंदू धर्म को स्वीकार करने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसको डिनाई करने वाले लोग अपनी पूरी ताकत से इसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि और बढ़ गई। एक तो हमारे लिए चुनौतियां बढ़ गई, क्षेत्र में है हमारे लिए चुनौतियां बढ़ गई आस्था जी। और अब हम जाते हैं, लंदन जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे फिजी जाएं, चाहे ट्रिनिडाद जाएं, चाहे फिजी किसी भी देश में जाएं, हमें सुनने के लिए वहां के धर्म के लोग भी आते हैं और अपने धर्म के लोग भी आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारे पास में चाहे मुस्लिम राष्ट्र के लोग हों चाहे क्रिश्चियन राष्ट्र के लोग हों, वो हमारे कुंभों में हमारे साथ बैठते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहां आयोजन होता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि इसे कन्वर्ट कैसे किया जाए, और आपके यहां जब शास्त्रार्थ होता है तो वो हमारा ख्याल रखते हैं कि उनके धर्म का सम्मान कैसे किया जाए और उन्हें उनके धर्म की झांकी कैसे दिखाई जाए। हम एक उत्सव हमारे परमार्थ निकेतन में चिदानंद मुनि जी हैं, उनके साथ मिलकर के प्रतिवर्ष एक योग उत्सव करते हैं। उसमें लगभग 100 देशों से अधिक देशों के लोग योग की उस कक्षा में भाग लेने यहां पहुंचते हैं जी। तो आज दुनिया में हम जा रहे हैं और दुनिया के लोग हमें स्वीकार भी कर रहे हैं। बस आवश्यकता है कि इसे सच्चे मन से, अच्छे मन से और काम करने की। मैं अकेला ही काफी नहीं हूं, मुझे लगता है कि हिंदू और हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपने धर्म से, मैं वहां चर्चा करता हूं कि वहां हमारी बेटियां ऐसी होती है, साड़ी पहनती है और दिव्य स्वरूप में दिखती है, तो यहां हर एक बेटी का दायित्व बन जाता है कि उस हमारे सनातन परंपरा के पोशाक को समय समय पर दिखाएं। हर एक व्यक्ति का ये धर्म बन जाता है कि मेरे घर में गाय की पूजा हो, मेरे घर में गंगा का अभिषेक हो, मूल जो हमारा मूल है, जो साइंटिफिक कारण है उनको साइंटिफिक कारण, हाँ साइंटिफिक कारण हम बताएंगे, ज्ञान हम बताएंगे। आप जानिए हिंदू धर्म को लेकर कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में होता है तो हम ओपन मन से उन्हें कहते हैं कि आपका स्वागत है, आप प्रश्न करिए। आपके मन में कटाक्ष है, मुझे लगता है कि यूथ ज्यादा जुड़ता है क्योंकि वो हर चीज इसी से जुड़ भी रहा है। जब आप उनका उत्तर देते हैं तो वो आपसे इंप्रेस होता है और आपके साथ जुड़ना चाहता है। हेमलता जी हमारे बीच में है। इससे पहले जब मैं उनके पास आई थी तो हमें पता लगा बहुत अच्छी कविता वो सुनाती हैं, तो मुझे लगा कुछ सुर अगर उसमें ऐड हो जाए। आज सभी लोग आपको सुन रहे हैं जाते जाते, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, तो कुछ सुर अगर उसमें आप डालना चाहें, मैसेज देना चाहें यूथ को, या भागवत गीता से संबंधित कोई संदर्भ आप बताना चाहें। जो मातृशक्ति है वो सदैव निर्माण करती है, वो बताती है कि महकना कैसे है, खिलना कैसे है, चलना कैसे है, जीना कैसे है, हंसना कैसे है। बता दीजिए कैसे है। मैं वैसे बस इतना ही कहूंगी, सुर तो मातृशक्ति पे हमेशा ही होता है। मैं बस सभी से यही कहूंगी कि कथाओं के माध्यम से भी हमारा यही उद्देश्य है कि राष्ट्र से जुड़े लोग समाज से जुड़े। देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। तो हमारे विचारों की परंपरा ऊंची हो। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुर फिर कभी लगाएंगे हम जब आपके पास समय होगा, जब एबीपी गंगा के पास पूरा समय होगा तब सुर लगाएंगे। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इस मंच पर आप दोनों पधारे। बहुत धन्यवाद आस्था जी। अभी आप दोनों से अनुरोध है कि आप मंच पर बने रहें क्योंकि वक्त है आपका अभिनंदन करने का। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इसके लिए सुनील अग्रवाल जी को, डायरेक्टर स्वीटी सुपारी।